अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर देते चलें। हमारे ब्यूरो चीफ विहाड़ी से राना नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में तहसीलदार शाहिद नवाब की जेर क़यादत स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर फतह शाह की हदूद में खुफिया गोदाम पर छापा। हज़ारों मन जखीरा शुदा गंदम की बोरियां बरामद करके महकमा खुराक की तहवील में दे दी गई हैं। अब आपको खबर देते चलें भवाना से, जहां पे हमारी तहसील रिपोर्टर रेहान यूसुफ जब्बा की रिपोर्ट के मुताबिक राय खुरम शहजाद भट्टी को असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिया गया है। राय खुरम शहजाद भट्टी को सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट से बदलकर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दिया गया है। राय खुरम शहजाद पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर भवाना के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अब खबर शामिल करेंगे बुरेवाला से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ विहाड़ी राना नज़ाकत अली चौहान के मुताबिक आपको आगाह करें, दौरान डिलीवरी ऑपरेशन डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाम बहक। ऑपरेशन से बच्ची की पैदाइश हुई और मां दम तोड़ गई। खातून की हलाकत के बाद लेडी डॉक्टर अमला गायब। खातून के वुर्सा का लेडी डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। खातून के वुर्सा और PMA के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। वुर्सा का लाश चीचावतनी रोड पर रखकर एहतजाज के बाद चीचावतनी रोड कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। महकमा सेहत के अमले ने निजी अस्पताल सील कर दिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए जी तनासीन अब आपको खबर देती चले विहाड़ी से, जहां पे इंतजामिया की गफलत पर फिर नया पाकिस्तान खानेवाल चौक से वी चौक तक मेन रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स दिन भर जलने लगी। इंतजामिया स्ट्रीट लाइट्स की दिन भर जलने से लाइलम। शहरियों का इजहार अफसोस। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी तनासीन अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रिदा सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब आपको खबर देते हैं नौशहरा फिरोज से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक आपको आगाह करें, सेल्फी ने एक और चांद ले ली। महराबपुर में नौजवान अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रोहड़ी केनाल पहुंचा। वहां सेल्फी बनाते हुए डूब गया। डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त 25 साला आसिफ शाह के तौर पर हुई है। रोहड़ी केनाल के इतराफ के पुलिस स्टेशन को इतला दे दी गई है और मकामी गोताखोरों को भी तलब कर लिया गया है। जितरासी अब रुक करेंगे विहाड़ी का। आपको आगाह करते चले, जहां पे कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जिला विहाड़ी में दिन ब दिन कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त केसेस की शरह के लिहाज से विहाड़ी दूसरे नंबर पर है, जहां पर हर तीसरा शख्स कोरोना का शिकार हो रहा है। और ऐसी अलार्मिंग सूरत हाल के बावजूद ताहाल DHQ अस्पताल में मौजूद वेंटिलेटर्स को फंक्शनल नहीं किया जा चुका। जरा से मालूम हुआ है कि विहाड़ी को लाखों रुपए मालियत की वेंटिलेटर्स तो मुहैया कर दिए गए हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए कोई भी ट्रेंड अमला मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कोरोना से मुतासरा सीरियस मरीजों को जिला के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियत मुहैया करने के बजाय निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आप खबर शामिल करते हैं मोरो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चले, फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए शहरी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैली का इनेकाद, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी जमातों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनका कहना था कि फ़लस्तीन में इसराइली गुंडों ने जुल्म, सितम और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। निहत्ते और मासूम बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन और मर्दों को शहीद किया जा रहा है। रैली के शुरा ने दहशतगर्द इसराइल और अमरीका के हुक्मरानों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल की आज़ादी तक जंग रहेगी। फ़लस्तीनी मुसलमानों पे ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं और मौजूदा हुकूमत और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इन जालमों के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। हम रुक करेंगे लोधरा का, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, दरियाई सतलुज भावलपुर ब्रिज पर कार में अचानक धुआं भड़क उठा, जिसकी इत्तला मोटरवे पुलिस बेट 20 में मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर वाक़या पर पहुंचकर अल्लाह के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोहम्मद ताहिर सकना भावलपुर ने अपनी 20 बच्चों के हमरा भावलपुर से मुल्तान जा रहे थे। जैसे ही सतलुज ब्रिज पर पहुंचे तो अचानक कार में धुआं भड़क उठा, जिस पर मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर JPO मोहम्मद लुकमान, PO मकसूद अहमद ने तमाम अफराद को सेफ हालत में कार से निकाला और कार को धक्का लगाकर फौरी तौर पर रोड से साइड पर ले गए, जिस पर मोहम्मद ताहिर और उसकी फैमिली ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इनको ड्यूटी को भी सराहा। जी तो नाज़रीन अब रुक करेंगे सिलावाली का, जहां पे हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद नवाज खोकर के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। जी तो नाज़रीन शाहीनों के शहर सरगोदा की तहसील सिलावाली से, जहां पे पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर की जानिब से नर्सेज के आलमी दिन के हवाले से THQ अस्पताल सिलावाली में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें MSTHQ अस्पताल सिलावाली डॉक्टर राजा तैमूर अहमद
और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अब्दुल रहमान और सदर अहमद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ और पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी के अलावा नर्सिस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर राजा तैमूर अहमद और सदर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी का कहना था कि हमारी नर्सिंग खिदमत खल्क की एक बड़ी मिसाल है, जो इंतहाई कम तनख्वाह में माशरे की बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रही है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में नर्सिस को वो इज्जत नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब अपने करीबी अजीज़ और अपने घर भी मरीज से तंग आ जाते हैं तो हमारी ये बहनें तब भी इस मरीज़ की खिदमत करती हैं। हमारी ये बहनें और बेटियां हमारे माशरे का फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से केक काटा गया है। THQ अस्पताल सिलावाली के MS डॉक्टर राजा तैमूर अहमद और दीगर स्टाफ ने सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी और दीगर मेम्बरान का तकरीब के इनाकात पर शुक्रिया भी अदा किया। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब आपको खबर दी जंग से, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग की जानिब से फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल के हालिया मुजालिम के खिलाफ रैली के इनेकाद के बारे में मुशावरती मीटिंग्स की गई। डॉक्टर अबुल हसन अंसारी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत तहसील और ज़िलाई कॉरपोरेशन के पार्टी अहदेदारान समेत यूथ विंग, लेबर विंग, ट्रेडर्स विंग, ISF और टारगेट फोर्स और टाइगर फोर्स रैली का इनेकाद इंशाअल्लाह 21 मई बरोज जुम्मतुल मुबारक सुबह ठीक 10 बजे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरिएट PTI यूसुफ शाह रोड से किया जाएगा। अवाम नास को शिरकत की भरपूर दावत दी जाती है। अब खबर शामिल करेंगे बुरेवाला से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ रिहाड़ी से राना नजाकत अली चौहान के मुताबिक आपको आगाह करें, थाना फतेह शाह की हदूद में इंसानियत सोज वाकया, कुत्ते को पत्थर मारना मेहनत कश को महंगा पड़ गया। अमीरजादों ने मेहनत कश को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। गुस्सा ठंडा ना हुआ तो डेरे पर ले जाकर बांध दिया। इतला मिलने पर थाना फतेह शाह पुलिस ने रस्सियों से आजाद करवाया। पुलिस मौके पर पहुंच के जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिमान मौके से फरार। मेहनत कश अब्बास ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दे खुशाब से, जहाँ पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थल मैडम समीना राजा ने कहा है कि हुकूमत समाजी बहबूद के लिए बतदरीज ज़रूरी इकदाम उठा रही है। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इन ख्यालात का इज़हार अपने दफ्तर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अवाम दोस्त प्रोग्राम से मुस्तहिक बुजुर्ग शहरी भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारे दफ्तर में बाकायदा काउंटर कायम किया गया है, जहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब का नुमाइंदा मौजूद है। मौजूदा तरीक़ाकार के तहत मुस्तहिक बुजुर्ग शहरियों को सहूलत फराहम की जा रही है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि जिन मुस्तहिक खवातीन को अंगूठों की बायोमेट्रिक तस्दीक के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो, इस सिलसिले में मामलों और रहनुमाई भी की जाती है। मैडम समीना राजा ने बताया कि माजूर अफराद को माजूरी सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए तहसील सतह पर उन्होंने कहा कि असेसमेंट बोर्ड का इजलास जारी किया गया है। हुकाम बाला के इस इक़दाम से तहसील सतह पर खसूसी अफराद को रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट समाजी बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है और इससे दूर दराज के मवाजात के बासी भी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें भंबर से, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वज़ीर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ पूरी कौम खड़ी है। तहरीक इंसाफ के हल्का LA 7 भंबर के उम्मीदवार असम्बली डॉक्टर इनामुल हक चौधरी और दीगर मुकर्रीन ने ज़मींदार हाउस में मुनक्किदा इजलास में कहा कि पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है और इनकी गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय खुद पर लगे करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब दें। उन्होंने कहा कि 2021 आज़ाद कश्मीर की आवाम की खुशहाली और तरक्की का साल होगा। पूरी आज़ाद कश्मीर पर PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे और आइंदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होंगे। आप हल्के में जाकर इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें और घर घर इमरान का विजन पहुँचाएं ताकि आज़ाद कश्मीर में करप्शन करने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि मुश्किल तरीन माली हालात के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में मैशियत को इस्तेहकाम मिलने के साथ कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिसकी बदौलत आमदा इलेक्शन में PTI आज़ाद कश्मीर में क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई के हाथों से पीछे गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ पूरी जिम्मेदारी से आवाम की खिदमत करेगी। रिपोर्ट अरशद चौधरी, ब्यूरो चीफ पावर प्लस न्यूज़, भंबर, आज़ाद कश्मीर। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले खैरपुर नाथन शाह से। आपको क्या करें, 2010 की सैलाब के बाद तबाह होने वाले लिंक रोड पर वाक़या गाँव भंगर, गाँव माड़ू, गाँव सतानी चांडियो, गाँव गच्चल समेत
15 से जायद गांव के रिहायशियों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों काशिफ चांडी और कामरान चांडी और इसके अलावा दीगर ने कहा कि गांव भंगर से गांव माड़ो तक का लिंक रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि 3 मरतबा रोड की मरम्मती काम के लिए आईजी ठेकेदार मुबैना करप्शन करके खा जाते हैं, जिससे कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि काचू के रिहायशी और मरीजों को खैरपुर नाथन शाह आते वक्त 15 से 20 मिनटों का फासला पूरा करने में घंटों लग जाते हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुआहिदे को नोटिस लेकर रोड की मरम्मती काम जल्द अज जल्द करवाया जाए।